सबसे पहले सरस्वती माँ को प्रणाम। मैं रवि सर और प्रेम सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया और आप सबसे बात करने का अवसर प्रदान किया। मैं सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम अवंतिका है और मैं डीडवाना कुचामन ज़िले से हूँ। RAS 2021 में मेरी 1348वीं रैंक रही और मैं मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुई। RAS 2023 में मेरी 15वीं रैंक है, तो इस बार मुझे प्रॉपर SDM मिल जाएगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी RAS की जर्नी जो है वो 2019 में स्टार्ट हुई। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैंने RAS बनने का सोचा और अपनी जर्नी स्टार्ट की। 2021 में वैकेंसी आई और 2023 में उसका रिज़ल्ट आया, लेकिन जो रिज़ल्ट जो था वो मेरी आशा के अनुरूप नहीं रहा और मैंने रिज़ल्ट आने के दूसरे दिन ही जो RAS 23 है इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। प्री मेरा क्लियर था, तो मेंस के लिए मैं कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ का खोज में थी कि कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिल जाए और मेरी जो आंसर राइटिंग की जो इम्प्रूव है वो मेरा आंसर राइटिंग में इम्प्रूव हो। तो टेलीग्राम पे मैंने देखा इंस्पायर RAS एकेडमी को, उनकी जो कॉपीज़ आती थी टाइम टू टाइम कॉपी चेक होना, अच्छे से इवेल्यूशन होना, आंसर की पेपर के शाम को ही आंसर की आ जाना, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसे ही RAS 2023 का जो पेपर है वो पोस्टपोन हुआ, तो मैंने फरवरी में IRE की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की और इस टेस्ट सीरीज़ ने मेरी आंसर राइटिंग की स्किल को पूरा चेंज कर दिया। जैसे मैं आंसर लिखती थी तो मुझे अपने आप पता चल जाता था कि ये सही है या नहीं है। आंसर लिखते ही मैं सोच लेती कि हाँ यहाँ चीज़ें मेरी कम आई, और वही 2 दिन बाद जब कॉपी चेक हो के आती तो वही चीज़ें मुझे उसमें दिखती। तो धीरे धीरे ऐसा इम्प्रूवमेंट आया कि जैसे ही मैं 23 वाला जो मेंस दे के सेंटर से बाहर निकली ना, तो मुझे ये लगा कि इस बार अपने मेंस ने बहुत अच्छा कमाल कर दिया। मैं इंटरव्यू पर डिपेंड ही नहीं रहना चाहती थी पहले से कि इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिले, और जैसे रिज़ल्ट आया लास्ट में और अभी जो मार्कशीट आई उसमें वही हुआ जो मैंने सोचा था कि मेरे रिटर्न में मार्क्स जो है वो टॉप 10 में है। इंटरव्यू की वजह से मेरी 15 रैंक रही है। ये तो रही बात पढ़ाई की। और सेकंड में बात करना चाहूँ तो जो मेरी छोटी बहन है उनके लिए करना चाहूँगी कि हम भी 3 बहनें हैं, और जैसा कि हम सबको पता है अभी हमारा जो समाज है पूरा पितृसत्तात्मक मेंटालिटी वाला है। रिज़ल्ट से पहले जब पापा से पूछते थे कि आपके कितने बच्चे हैं, तो पापा कहते 3 लड़कियां हैं, और फिर उनका अलग से क्वेश्चन आता कि अच्छा लड़का नहीं है, पापा कहते नहीं लड़कियां ही हैं। तो ये चीज़ शो करता है कि लड़का होना कितना ज़रूरी है परिवार में, समाज में। लेकिन मैं ये सोचती थी कि क्यों ज़रूरी है। आजकल लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन लोगों की सोच को कैसे चेंज किया जाए। तो मैं उस टाइम तो चुपचाप सुन लेती थी, लेकिन मुझे ये था कि करना कुछ ऐसा है कि लोग पूछे ही ना कि लड़का है या नहीं है आपके। तो अब जब रिज़ल्ट आया है और पापा से अब जब पूछते हैं लोग कि कितनी लड़कियां हैं, पापा कहते 3 हैं। अच्छा लड़का, तो जब पापा ये कहते हैं कि यही मेरा लड़का है और यही मेरी लड़की है, ये चीज़ जब हम सुनते हैं तो जो सुकून मिलता है, जो उनकी आंखों में चमक दिखती है ना, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और मुझे मोटिवेशनल लाइनें नहीं आती बिल्कुल भी। मेरा मोटिवेशन हमेशा से रहा है कि अपने पेरेंट्स को कैसे गर्व फील कराएं। उसके लिए मैंने डेडिकेशन जो है वो मेरा 100 से ऊपर देने की कोशिश की हमेशा, कि यदि मेरी लिमिट ये है तो मैं इससे आगे जाऊंगी, क्योंकि यही आपका गोल्डन टाइम है जब आपके पेरेंट्स आपको इतना अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं, इतनी अच्छी कोचिंग में आप हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं। तो उनके विश्वास को आप तोड़िए मत और कुछ ऐसा कीजिए कि उनकी आंखों में चमक हो और वो गर्व से कह सकें कि आप उनके बच्चे हैं। मैं जब 10th में थी तो मेरे सर ने एक लाइन कही थी मुझे कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कीजिए कि आपके पेरेंट्स को लोग आपके नाम से जाने। जैसे अभी हम जाते हैं तो पापा के नाम से कहते हैं कि ये उनकी लड़की है, और जब रिज़ल्ट आता है और आप किसी अच्छी पोस्ट पर हो या SDM जैसी पोस्ट पे हो तो लोग ये कहते हैं कि ये उनके पापा हैं। तो इस लाइन में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो मेरे लिए मोटिवेशन के लिए कुछ मेरे जो जीवन के पल हैं ये रहे हैं। और यदि सक्सेस की बात करें तो डिसिप्लिन मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ। आप किसी भी फील्ड में हो, अनुशासन में रहिए, अपना 100% दीजिए, और सेकंड चीज़ मेहनत कीजिए। मेहनत में बिल्कुल ये मत सोचिए कि आज नहीं कल कर लेंगे, सुबह कर लेंगे,
एक बार ये अटेम्प्ट देख लेते हैं, अगला देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अभी करना है और जितना कर सकते हो उससे ज़्यादा करना है। ये मैंने खुद किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ, ना मैंने किसी बुक्स में पढ़ा है और ना कुछ और है। तो डिसिप्लिन में रहिए, मेहनत कीजिए और अपने गुरु पर विश्वास रखिए। आप जिस परिवार से जुड़े हैं उसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि इस परिवार को मैं 3 वैकेंसी से जान रही हूँ। RS 2021 में इंटरव्यू में रवि सर ने मेरा पूरा गाइडेंस किया। 23 में जो टेस्ट सीरीज़ है उसके माध्यम से ही मैं फाइनली रैंक 15 तक पहुँची हूँ। और 24 वाली जो वैकेंसी है उसमें भी मेरा इंटरव्यू क्लियर है और इस बार भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो आप अपने जो संस्थान परिवार है उस पर विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बस एक मेहनत ही है जो आपको तय करा सकता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, कभी हम भी वहाँ बैठे थे और वहाँ बैठे बैठे सोचते थे कि हम सामने बैठेंगे। तो बस यहाँ से यहाँ तक का सफ़र एक डेडिकेशन, मेहनत और अनुशासन, बस ये 3 चीज़ है। धन्यवाद।